हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 जो कि 9 जून 2025 को फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हो चुका है, आज उसी का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें पूछा गया था जनजाति गौरव दिवस जो है किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। उसके बाद पूछा था सुनीता विलियम जो है कितने दिन तक अंतरिक्ष में रही थी। उसके बाद हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश है। भारत और सिंगापुर के बीच में जो है सैन्य अभ्यास अग्नि योद्धा का आयोजन जो है कहाँ किया गया। ये सभी क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से देखने वाले हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। 9 जून का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, सुनीता विलियम जो है कुल कितने दिन अंतरिक्ष में रही थी। तो आपका आंसर हो जाएगा 286 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पूछा गया था आपका हाल ही में किस देश को जो है ब्लाइंडनेस से जो है मुक्त घोषित किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। नेक्स्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में जो है कौन सा देश है। तो आपका आंसर हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार जो है भारत के साथ कितना सीमा साझा करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1643 किलोमीटर करता है। ये बात भी याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा सीमा जो है आपका बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है 4096.7 किलोमीटर। ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, CCPI 2025 में जो है सर्वोच्च स्थान जो है कौन सा देश का है। तो आपका आंसर हो जाएगा डेनमार्क का। एक क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा गया था आपका, अल्ट प्लस टैब का उपयोग जो है किस लिए किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा खुले एप्लीकेशन के बीच जो है स्विच जो है करने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन था आपका। एक क्वेश्चन पूछा गया था, अहमद सर हिंदी जो है किस वंश से संबंधित था। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हम कंफर्म नहीं पता है, आप लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आप लोगों का, कौन सा संविधान संशोधन जो है DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित नहीं था। तो आपका आंसर था, ऑप्शन में था 42वां, 48वां, 86वां और 44वां। जिसका आंसर मेरे अनुसार जो है 48वां होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट पूछा गया था, भारत सिंगापुर के बीच में जो है सेना का युद्ध अग्नि योद्धा का जो है आयोजन जो है कहाँ किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा देवलाली महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 2025 के जलवायु परिवर्तन सूचकांक में जो है कौन सा जो है देश टॉप पर रहा था। तो आपका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। और भारत का स्थान इसमें जो है जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 10वां स्थान रहा था। ये बात भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें संगीत का उपयोग नहीं किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा छाऊ। ये सभी क्वेश्चन था, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, भोलानाथ तिवारी का संबंध जो है किस विद्रोह से जुड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1857 का सिपाही विद्रोह से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, गिद्धा और जो है भांगड़ा लोक नृत्य के बारे में पूछा गया था। ये क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जनजाति गौरव दिवस जो है किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है या जयंती पर मनाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कंप्यूटर से पूछा गया था, MS DOS में जो है एक पेज के मध्य जो है मार्जिन को निम्नलिखित में से किस टैब से जो है सेट किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा पेज लेआउट टैब। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 में जो है 9वां स्थापना दिवस जो है किस बैंक का जो है मनाया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा RBI का स्थापना कब हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 को जो है RBI का स्थापना हुआ था। उसका जो है 9वां स्थापना दिवस जो है 2025 में मनाया गया था। ये बात याद रखिएगा। और भी हम लोग जो है क्वेश्चन जो है मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन सही था, सरलीकरण का सवाल था थोड़ा, तो उसमें जो है कैलकुलेटिव ज़्यादा सवाल पूछा गया था। और जो है आप लोग कंप्यूटर और जो है करंट अफेयर को अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि करंट अफेयर और कंप्यूटर से बहुत सवाल पूछा जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।